चला भी तो। अरे चलियो। साले तू हर बार फंसवाता है। अगर मेरी बात मान लेता तो ये कपड़े धोने नहीं पड़ते। अरे तो क्या करता, उन आतंकवादियों को ऐसे ही जाने दे देता। चल छोड़, कपड़े धो। हाँ। चल, कपड़े तो धुल गए, मेरा नहाने का मन कर रहा है, नहा कर आते हैं। हाँ, मजा आ गया। भाई जी, मेरी छुट्टियां लग गई, मैं घर जा रहा हूँ। भाई मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तू भी चला जाएगा तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अरे तू फिक्र क्यों करता है, बस 2 दिन की तो बात है, छोटे का एडमिशन करा के तुरंत तेरे पास आता हूँ। और बता खाने के लिए क्या लाऊं तेरे लिए? भाई मेरे लिए कुछ मत लाना, तू सही सलामत आ जाए, मेरे लिए यही काफी है। अरे मेरे जानी, तेरे होते मुझे क्या होगा, मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा। तोड़ के मत मेरी सारी जवानी। अजी सुनते हो? खाना खा लो। अरे क्या बनाया है? भिंडी रोटी। अच्छा अच्छा आ रहा हूँ, लगाओ। एक दिन मुंबई जाऊंगा और बहुत बड़ा हीरो बन के लौटूंगा। अजी सुनती हो, ये आरुष कहाँ है? पता नहीं रोज अपने दोस्तों के साथ कहाँ चला जाता है, आता ही होगा। आरुष! पक्का कोई ना कोई खेत का काम होगा, देखना एक दिन सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा। अरे आ रहा हूँ। मैंने तुझे एक बार नहीं 1000 बार बोला है, ये हीरो बनने का सपना अपने दिमाग से निकाल दे। जब देखो दोस्तों में भागता रहता है। जरा कम डांटा करो मेरे बेटे को। बेटे तुम कितना ही खेल लो, कितना ही कूद लो, लेकिन बस मेरी एक ही चाह है कि तुम्हारे दादा और मेरी तरह बहादुर फौजी बनना और अपने देश का नाम रोशन करना। अरे बाबा, ये फौजी वोजी बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने जमाने में तुम और दादा फौजी बन गए, बस वही काफी है। और समझाओ उसको, तुमने तो उसको अपने सिर पे चढ़ा रखा है। मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे भी कुछ नहीं कहने देते हो। बच्चा है, समझ जाएगा, देखना जिस दिन अपनी जिम्मेदारी को समझेगा फौजी ही बनेगा। एक बार और ट्राई करता हूँ, कहीं में इससे अच्छा हो जाए। हाँ भाई, इधर आओ। जी साहब, आया। मेरे पैसों का क्या हुआ? साहब कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए, जैसी मेरी फसल कटेगी मैं आपके पैसे दे दूंगा। पूरे 6 महीने हो गए हैं, अगर आज मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर लूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, वरना हम रोड पर आ जाएंगे। साहब हम पे दया करिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सब कहाँ जाएंगे? मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं और जाकर रहो। मतलब मेरे बाबा ने ये सारी जमीन गिरवी रख दी थी और मैं उनके समझ में नहीं पाया। मिट्टी में खेला बचपन। ये मैंने क्या किया, अपने माँ बाबा को कभी नहीं समझा, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं इनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा और हर एक बात मानूंगा। है कसम नए से रुला मुझे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं बॉर्डर से निकल आया, लड़िए भी उठा लाया। आज ऊपर वाला कितना मेहरबान है मेरे ऊपर, क्या शान है तेरी। इस नदी किनारे बैठकर आज मैं अकेला ये सारी लड़ियाँ खा लूंगा। रुक जा! नदी के पास तो जब खाएगा जब मुझसे बचेगा। रुक जा रुक जा! अरे रुक जा! अरे रुक जा! अरे रुक जा! अरे भैया रुक जा, एक काम कर, आधा आधा करके खा लेते हैं। रुक जा भैया रुक जा। आधे आधे, पीछे नदी है,
कहाँ भागूंगा? चल ठीक है, आजा। ला रुक जा, बराबर से बांटूंगा। 1 2 3 4 5, 5 तेरे। 1 2 3 4 5, देख 5 है, 5 5 मेरे। आजा। रुक जा। 1 2 3 4, ये तो 4 है, 5 कैसे गिन मारी है? बेवकूफ बना रही है। पता चल गया तुझे? चल एक में से आधा आधा कर लेंगे। आओ ले, बड़ा तू है, तू खा। अरे माया में तेरा दोस्त हूँ, मगर हूँ तो मेरा से भी बाल्टी करी है। मेरी सारी जब अरे ये इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? चलो जवान, चलकर देखते हैं। आँख में पानी दे गया। जवान क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? कुछ नहीं सर, वो घर वालों की याद आ गई थी। आई कैन अंडरस्टैंड जवान, शुरू में तो घर वालों की याद आती है, लेकिन तुम क्यों फिक्र करते हो? हम भी तो तुम्हारा परिवार हैं। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जरूर इन लोगों ने रिश्वत लेकर मेरे बाबा की ईमानदारी पे दाग लगाया है। भाई जी, आप किसी एक के चक्कर में पूरे सिस्टम को करप्ट नहीं कह सकते। और जवान, तुम्हारे बाबा का एक ही उद्देश्य था, कर्मो परमा धर्म, व्यक्ति की सच्चाई और उसके अच्छे कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। और तुम्हारे बाबा की इसी सीख को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सर, ये जिस किसी ने भी किया है उसके बारे में मैं जरूर पता लगा के रहूंगा। छलिए कहाँ पता था। वंदे मातरम, भाई जी, ये पुकार है। सदियों की बहती है गंगा, बहता है लहू। जवान, तुम यहाँ छुप कर बैठे हो? ये समय डर कर छुपने का नहीं, बल्कि उन दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनको मारने का है। करो या फिर मरो। चलिए सर। भूमि से हमें प्यार है, और से ऊंचा ये आसमां। लहू से लिखी है ये दास्तां। वंदे मातरम, ये पुकार है। जन्मभूमि से हमें प्यार है, गौरव से ऊंचा ये आसमां। वंदे मातरम, ये हमारा मान है, ये हमारा मान है। सदियों की धूप में हीरा, सदियों की थकान में मिलती है पनाह। बहती है गंगा, बहता है लहू। सदियों की सांसों में बस तू ही तू। मातरम, ये पुकार है। जन्मभूमि से हमें प्यार है, गौरव से ऊंचा
जवानों, तुम लोग ठीक हो ना? सर मिशन सक्सेसफुल, बस भाई जी थोड़े इंजर्ड हो गए। सर, उन्होंने पुल ब्लास्ट कर दिया। भाई जी कसम है मुझे मेरे बाप की, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जवानों, लगता है सब मर गए। नहीं नहीं, मैं जब तक जिंदा तुझे तेरे बिन सरहद से हम भी अधूरे लौटेंगे, तेरी चिता में धीरे से। बाबा, जो होना था सो हो गया। अब चलो, अब हमारा रोहित कभी लौट के वापस नहीं आएगा। जिस बेटे को इन हाथों से जिंदगी भर खिलाया, आज उन्हीं हाथों से अपने बेटे की चिता को आग देकर आ रहा हूँ। बाबा, आपका एक बेटा चला गया तो क्या हुआ? हम तो खुश नसीब है, आपने एक बेटे को नहीं शेर को जन्म दिया था, जो अकेला दुश्मनों की सरहद में घुसकर उनके सीने में हिंदुस्तान का तिरंगा गाड़ आया। और मैं जानता हूँ अपने भाई को, उसने कम से कम 1000 आतंकवादियों को धूल में मिला दिया होगा। रोहित! हमारे घर में घुस के हमारे आदमियों को मारेगा? जरूरत कैसे हुई तेरी? पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद तेरे भाइयों को मारूंगा। भाइयों पे नहीं जाना चाहिए था। साला पहली बार कोई मिला है जो मुझे टक्कर दे रहा है।
बस तू सलामत है। कितनों को मारेगा? हमारी पूरी फौज है। कुछ ही टाइम में तुम्हारा ये पूरा हिंदुस्तान राख के ढेर में बदल जाएगा और इस 15 अगस्त हमारा झंडा लहराएगा। तिरंगा तो लहराया जाएगा हर बार की तरह हिंदुस्तान का। रोहित सिर्फ सुकून का साथियों के गिरते जिस्म नाम जुड़ते हैं शहीदों की। आज की ताजा खबर कि मुंबई और उदयपुर में 2 जगह हुआ ब्लास्ट। इन लोगों ने तो पूरे हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिए। मुझे जल्द से जल्द अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचना होगा। जवानों, हिंदुस्तान में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं। मुंबई और उदयपुर में सबसे ज्यादा ब्लास्ट हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। लेकिन सर, हम में से यहाँ पर एक का रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल उन मासूम बच्चों की जिंदगी का है। ठीक है जवान, तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं सर, आप दोनों जाइए, मैं यहीं रुकूंगा और उन मासूम बच्चों को बचा कर ही वापस आऊंगा। ठीक है जवान, तुम अपना ख्याल रखना। चलो। भाई भाई, पता नहीं क्यों तुझे अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे तू फिक्र क्यों करता मेरे भाई, तेरा भाई इन सबको खत्म करके सीधा तुझसे बॉर्डर पे मिलेगा। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना, मैं तेरा बॉर्डर पे इंतजार करूंगा। गले लग जाने दे यारा मुझे मर मंगे। मैं आ गया हूँ। कौन हो आप? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बेटा तुम घबराओ मत, अब हम आ गए ना, तुम पक्का अपनी माँ के पास जाओगी। हाँ, भैया। भैया? बेटा कौन हो तुम? भैया मैं आपकी बहन गौरी। हाँ गौरी? भैया माँ आपकी फोटो देख के बहुत रोती है। चलो आप मेरे साथ घर चलो। अभी नहीं बहन, इस फौजी ने एक भाई होने का फर्ज तो निभा लिया, लेकिन अभी इस देश का कर्ज चुकाना बाकी है। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझसे मिलने घर जरूर आऊंगा। ठीक है भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बहन। भाईजान, इन फौजी ने तो हमारी आधी सल्तनत मिटा दी। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। भाईजान, वो बच्चे कहाँ गए जिनको हमने किडनैप करा था? एक वही रास्ता था जिससे हम सरकार से अपनी डिमांड पूरी करवाते। कायरो, तुम्हारी तो यही फितरत है, हमेशा पीछे से वार करते हो। कभी तो बराबर की जंग लड़ा करो। खोलो मेरे हाथ, फिर दिखाता हूँ तुम्हें इंडियन आर्मी की पावर। यार तुम लोगों की अकड़ कम क्यों नहीं होती है? किस मिट्टी के बने होते हो तुम? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। कोई बात नहीं, आज तुझे उसी मिट्टी में मिला के कुत्तों की तरह मारूंगा, कुत्तों की तरह। कुत्ता? भारत माता के बेटों को शेर कहते हैं, और तुम जैसे कुत्तों के लिए शेर की दहाड़ी काफी है। हमसे हाथ मिला ले, हम तुझे दौलत, शोहरत, इज्जत और पाकिस्तानी आर्मी का हेड भी बनाएंगे। अरे मैं थूकता हूँ तेरे इस ऑफर पे। मेरे लहू का एक एक कतरा हिंदुस्तान को पुकारता है, और मेरे मरने के बाद तेरी जमीन से मेरे खून को मिटा देना। कहीं तेरे आने वाली पीढ़ी मेरे खून को देखकर वफादार न बन जाए।
मार इसे और ऐसा मार कि इसकी रूह निकलने से पहले पूरे हिंदुस्तान की रूह कांप जाए। भाईजान आप जाओ, इसको तो मैं मार के आता हूँ। जितनी तेरे अंदर अकड़ है उससे भी दर्दनाक और खतरनाक मौत दूंगा तुझे मैं। तुझे लौटा दी, तेरा कर्ज चुकाया है। हाँ बेटे, बेटा अगर आप मुझे बेटा मानते हो तो मुझ पे भरोसा करिए, मैं अपने भाई के दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। हमें प्यार यस सर, व्हाट कैन आई हेल्प यू? मेरा यहाँ रूम बुक है, रूम नंबर 207। ओके सर, ये लीजिए सर आपकी चाबी। आता ही होगा मेरा छोटा भाई, मेरे दिल का टुकड़ा। अब पूरी रात होगा जश्न और हिंदुस्तान में होगा मातम। तू 100 साल जिएगा छोटे, अभी मैं तुझे याद कर रहा था। थक गया होगा छोटे, आराम कर। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई एक शेर है। जिन तेरी मूर्तियों को हम बरसों से मारने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से सबसे खतरनाक फौजी को आज तूने मार दिया। नहीं भैया, ये हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी खुशी की बात नहीं है। जब तक मैं उन दोनों फौजियों को और नहीं मार देता, मेरा कलेजा जब तक शांत नहीं होगा। मैंने शपथ ली है कि जब तक मैं उन तेरी मूर्तियों को नहीं मिटा देता, मैं इंडिया के बाहर कदम भी नहीं रखूंगा। बहुत बढ़िया, आज मुझे गर्व होता है तुझे अपना भाई कहते हुए। वो देख, बेंगलोर, उदयपुर, लखनऊ, अमृतसर, नेपाल और दिल्ली, इन सारी जगह हमने बॉम्ब प्लांट कर दिए। तुझे इस मिशन को अंजाम देना है। आप बेफिक्र रहिए भाईजान, मैं इस मिशन को बाखूबी अंजाम दूंगा। इस 15 अगस्त फतेह हमारी होगी और इस 15 अगस्त हिंदुस्तान पे हमारा झंडा लहराया जाएगा। हमें तुम पे पूरा एतबार है शहजादे, और हम बाखूबी जानते हैं कि आप हमारा एतबार कभी नहीं तोड़ेंगे। वक्त की बड़ी खबर, फौजी रोहित ने आतंकी हमले में कई आतंकियों को किया ढेर। फौजी रोहित हुए शहीद। फौजी रोहित को सरकार वीर चक्र से सम्मानित कर दी। साला मरने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में छा रहा है। अपने गुस्से को शांत रख छोटे, इस आग को अंदर ही दबा के रख। वक्त आने पर इसी आग से उन फौजियों को जलाना, हिंदुस्तान को तबाह कर देना। सर, अब तक 3 जगह ब्लास्ट हुआ है, बॉम्बे, उदयपुर और लखनऊ। हाँ जवान, बॉम्बे, उदयपुर और लखनऊ, ये लोग इन्हीं शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है इन लोगों की? सर, मुझे तो लगता है कि इन शहरों से किसी चीज का नाम जुड़ा हुआ है। हाँ जवान, लेकिन ऐसा क्या नाम हो सकता है? बॉम्बे का B, उदयपुर का U और लखनऊ का L, बुल। बुल? सर, बुलंद अगला वर्ड है A, मतलब अमृतसर या अहमदाबाद, इन दोनों में से एक जगह ब्लास्ट होने वाला है। जवान, इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अहमदाबाद में है, जरूर अगला ब्लास्ट अहमदाबाद में होगा। हाँ सर, जल्दी चलिए। सर, जवान, वहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले इन सब की जड़ को उखाड़ेंगे। चलो।
जवान, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम आगे बढ़ो। सर कहाँ गए? कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? तू पूछ भी किससे रहा है? जिसने ये षड्यंत्र रचा है उसका मास्टरमाइंड यही है, मेरा बड़ा भाई। और हाँ, तुझे एक राज की बात बताता हूँ। तुम्हारा जाबाज सिपाही और तेरा सच्चा दोस्त फौजी रोहित को भी हमने ही मारा था। क्या? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। या! सर उठिए, आपको कुछ नहीं होगा सर। जवान, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे भाई रोहित को मारा था। इनको छोड़ना मत, तुझे हमारे भाई का वास्ता। सर या! सीने में लेकर देश को सरहद तक हम जाएंगे। कायरों की तरह छुपके क्या आवाज करते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। पीछे देख, ले आ गए तेरे सामने। तो तुम हो वो जिसने मेरे भाई को मारा और पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचाई। हाँ, हमारा पहला मकसद था तेरी मूर्तियों को मारना, जिसमें से 2 को तो मार दिया, लेकिन अब तू बचा है। और अब तुझे मार के हिंदुस्तान पे राज करने का हमारा मकसद पूरा होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ये तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। या! मकसद, हमारा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तुझे भी वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरे और साथियों को पहुंचाया है। गंदे, अब कौन आएगा तुझे बचाने? लैंडमाइन। तू हमारे एरिया में, यहाँ हर कदम पे मौत है। सही कहा तूने कि यहाँ कदम कदम पे मौत है। मौत तो तेरे सर पे भी मंडरा रही है। मेरे अंदर रब मेरे बाहर दिल से फिक्र क्यों मार बेटे, ले ले अपने भाई का बदला। गौरव से सदियों की बाबा, मिटा दिए वो सारे काले बादल जो आसमान में आतंक की तरह छाए हुए थे। अब तिरंगा फिर से लहराएगा। बेटा, बस अफसोस इस बात का है कि उस तिरंगे को सलाम करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन जब तक ये तिरंगा लहराता रहेगा और दुनिया ये याद रखेगी कि कोई था जो इस तिरंगे के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जय हिंद। बाबा, हाँ।